सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, मैं फिर से आ गई हूँ एक कहानी लेकर, छोटी सी मगर प्यारी सी। तो कहानी का नाम है कौवे की समझदारी। कौवे की समझदारी है ना, कौवा समझदार भी होता है, समझिए आप। तो एक जंगल था बच्चों, बहुत तरह के वहाँ पक्षी रहते थे, पशु भी रहते थे, पक्षी भी रहते थे। और पक्षियों का राजा था बाज। तो जो उनका राजा था उसका सब कहना मानते थे, इसलिए स्वतंत्र रहते थे, आज़ाद रहते थे और अपने अपने काम में मगन थे। सबको जो जो जिम्मेदारी थी, जिसका जो काम था वो करता था। तो उन्हीं पक्षियों के बीच में एक पक्षी और था, मोर। मोर को सब जानते हो, कितना प्यारा, कितना सुंदर दिखता है ना। तो सुंदर, चमकीले, खूबसूरत, रंग बिरंगे उसके पंख थे। जब सूरज की रोशनी उन पंखों पर पड़ती तो बहुत और खूबसूरत हो जाते, बहुत चमकीले दिखाई देते। हर कोई मोर की सुंदरता की तारीफ करता, कहता देखो उसके पंख कितने सुंदर हैं, वह कितना प्यारा है, इतना खूबसूरत तो हमारे जंगल में कोई है ही नहीं। और मोर सुनता कि सब मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे वो थोड़ा अभिमान में भर जाता और धीरे धीरे वो घमंडी हो गया। उसे लगता उससे बड़ा कोई है ही नहीं, उससे महान कोई है नहीं, उसका जैसा कोई है ही नहीं, वो तो बिल्कुल अलग है, सबसे बेहतर है, सबसे खूबसूरत है। तो धीरे धीरे उसका घमंड इतना बढ़ गया कि उसने अपने साथ के पक्षियों से बातचीत करनी बंद कर दी। हर जगह जाता, इतराता, ऐसे विशेष मुद्रा में देखता, आंखें बड़ी बड़ी करके लोगों को देखता, अभिमान से देखता, लेकिन मुंह से कुछ भी उसके चेहरे पर भाव और नहीं आते। किसी को देखकर मुस्कुराता नहीं, किसी को अभिवादन नहीं करता। और इस तरह उसका घमंड बढ़ता गया और सारे पक्षी उसकी बात को समझ गए कि ये तो बड़ा घमंडी हो गया। लोग अब उसके आने पर लोग कहते, देखो कितना घमंडी है, अपने से बेहतर तो किसी को समझता ही नहीं, समझता है बस यही है सब कुछ। कुछ पक्षी उसकी प्रशंसा करते, लेकिन है कितना सुंदर ना, हमारे पंख भी ऐसे खूबसूरत होते तो कितना अच्छा लगता। लेकिन उस मोर को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अपने घमंड में रहता था, बस मैं ही हूँ जो हूँ, मैं ही हूँ, बस यहाँ से वहाँ जाता, चलता, ठुमकता, अपना डांस नाचता, पंखों को देखकर निहारता अपने पंखों को, ऐसा ही चलता उसका। एक दिन एक कौवा जो था अपनी एक डाल पे बैठा था, सोच रहा था इस मोर को कैसे अकल सिखाई जाए, कैसे इसको ये सिखाया जाए कि यह गलत व्यवहार कर रहा है, इतना अभिमान ठीक नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसकी अकल ठिकाने पर लानी पड़ेगी। कौवे ने सोचा और एक दिन उसको एक उपाय आ गया। बोला कैसे, अब उसकी समझ में आई बात। अगले दिन मोर के पास गया शाम शाम को, बोले मोर भाई आप कितने सुंदर हो, कितने सुंदर पंख हैं आपके, कितने रंग बिरंगे, अगर आप बादलों के ऊपर उड़ पाते तो कितने खूबसूरत दिखाई देते आपके पंख। ऊपर से सूरज की रोशनी इनको और खूबसूरत बनाती, नीचे से हम देखते कि आप बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं तो जो आपको देखता वह देखता ही रह जाता। मोर बोला अरे ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं बादलों के ऊपर उड़ सकूं। बोला हाँ, जैसे और लोग उड़ते हैं ना, और पंछी भी तो बादलों के ऊपर उड़ते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। तो अगर आप बादलों के ऊपर उड़ सको तो कितने प्यारे लगोगे, कितने खूबसूरत लगोगे, कौवे ने उससे कहा। तो मोर बोला अच्छा, आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, तो क्या करूं, कैसे होगा। मोर बोला सुनो, कौवा बोला ऐसा करो, कल सुबह अपनी उड़ान बादलों के ऊपर भरो, मैं सारे पक्षियों को नदी के किनारे ले आऊंगा। अगले दिन कौवे ने सारे पक्षियों को बुला भेजा, नदी के किनारे इकट्ठे हुए। कौवे ने बताया नहीं कि क्या काम है, तो पक्षी बोले अरे कौवे भाई हमें यहाँ लाए क्यों हो। बोला अभी पता चल जाएगा। थोड़ी देर में सबने देखा कि वहां पर मोर इठलाता इतराता आ रहा है, अपने पंखों को ऐसे ऐसे झुलाता। तो कौवा बोला अब तो आपको मोर महाशय बताएंगे, आज ये ऐसा कारनामा करने वाले हैं, ऐसा करतब दिखाने वाले हैं कि आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। मोर बोला हाँ हाँ, मैं आज आपको बादलों के ऊपर से उड़कर दिखाऊंगा। सबने कहा आप बादलों से ऊपर से उड़ोगे। बोला हाँ हाँ, मैं बादलों के ऊपर उड़ूंगा, देखना मुझे, तब मैं कितना खूबसूरत लगूंगा, कितना चमकदार मेरे पंख, कितने रंग बिरंगे और सुंदर सुनहरे लगेंगे। और ऐसा कहते हुए वह एक ऊंची जगह पर जा पड़ा बैठा और वहां से उसने उड़ान भरी। मोर का शरीर तो होता है भारी,
अपने भारी शरीर से मोर जो था उड़ान भरने लगा। अब उसने सोचा कि मैं बस किसी तरह बादलों के पार पहुंच जाऊं, बादलों के पार पहुंच जाऊं तो इनको मैं अपना कर्तव्य दिखाऊं। लेकिन जैसे ही उसने ऊंचाई पर चढ़ने की सोची बच्चों, एकदम से क्या हुआ जानते हो? उसके पंखों ने हार मान ली। उसका शरीर भारी होने के कारण नीचे को झुकने लगा ऊपर चलने के बजाय, और उसने उड़ान भरने के लिए बहुत कोशिश की कि वह पंखों को फड़फड़ाया, बहुत हवा भरी, लेकिन उसकी उड़ान ऊपर को ना होकर के नीचे को होने लगी। उसका शरीर नीचे को झुकने लगा, और उसके बाद जब वो उसका शरीर नीचे को झुकने लगा तो वह समझ गया कि जो ये उड़ान है मेरी ऊपर तक नहीं जा सकती। और बच्चों फिर क्या हुआ आप समझ सकते हैं कि उसका शरीर भारी, और उसने जब उड़ान भरी तो वह कहाँ को गिरा? नीचे को गिरा। और जैसे ही वह नीचे गिरा, धड़ाम मुंह के बल। उसकी समझ में नहीं आया क्या हुआ। उतने में ही उनका राजा पक्षीराज वहाँ आए। बोले ये क्या हो रहा है, मोर ऐसे क्यों पड़ा है? तो कौवा बोला कुछ नहीं, ये अपना कर्तव्य दिखा रहे थे, अपने सुंदरता के, शारीरिक सुंदरता के साथ साथ अपने शरीर की क्षमता को भी दर्शा रहे थे। ये बादलों के ऊपर उड़ान भरना चाहते थे, मगर उड़ान भर नहीं सके और मुंह के बल गिर गए। अब सारे पक्षी हंसने लगे चुप चुप कर कि देखो मोर गिर गया, और सबके मोर की भी समझ में आ गया कि इन्होंने मुझे सबक सिखाया है। वो उठा बोला मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आज से मैं कोई अभिमान नहीं करूँगा। मैं समझता था मैं खूबसूरत हूँ तो मैं हर चीज़ में माहिर हूँ, मैं ही विशेष हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग तो इतनी ऊंचाई तक उड़ पाते हैं, मैं नहीं उड़ पाता। देखो आज मैंने कोशिश की और मैं गिर गया, लेकिन आगे से मैं बिल्कुल भी घमंड नहीं करूँगा और आप सबके साथ दोस्ती रखूँगा। और बच्चों उस दिन के साथ मोर सारे पक्षियों के साथ अच्छे से घुल मिलकर खुश होकर रहने लगा, और सारे पक्षियों में फिर से दोस्ती हो गई, मनमुटाव दूर हो गया और खुशी खुशी रहने लगे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आप मुझे बताएंगे, मेरे कमेंट में लिख कर देंगे कि मुझे आप क्या विशेष इसमें बताना चाहते हैं। बच्चों देखो ये कहानी मेरी लिखी हुई नहीं है, मैंने कहीं पढ़ी थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने आपको सुना दी। अब अगर आप इसके लेखक होते या आपने कुछ इस तरह की कहानी लिखी होती तो इसका अंत किस तरह करते? क्या आप इसमें कोई बदलाव कर सकते थे? क्या इसका कोई और सुझाव, नाम आप सुझा सकते हैं? चलिए मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के दीजिएगा। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है इससे पहले वो उनसे निवेदन करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह मेरा हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है, क्योंकि कहानियाँ एक ऐसा संसार है जो हर किसी बच्चे के पास होना चाहिए। हर कोई बच्चे का जिस संसार पर अधिकार है उसे मिलना चाहिए कहानियों का संसार। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तो मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। और सभी से मेरा निवेदन है इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और जल्द ही एक नई कहानी लेकर मैं उपस्थित होंगी। तब तक आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।